कैसे करें लेट गो और ट्रस्ट करें यूनिवर्स पे? वेल एक्चुअली ट्रस्ट के बिना, बिलीफ के बिना बहुत मुश्किल हो जाता है अलाउ करना लॉज ऑफ अट्रैक्शन को और लॉज ऑफ द यूनिवर्स को आपके लिए काम करने देने के लिए। मैं इस वीडियो में 2 लेवल्स पर बात करूंगा। पहला है फंडामेंटल्स। अब लॉजिकल ब्रेन वाले लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो अभी जस्ट इस आइडिया में घुस रहे हैं द सीक्रेट के, या फिर थिंक एंड ग्रो रिच, या फिर लॉज ऑफ अट्रैक्शन, तो आप लोग इसे ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं क्योंकि मैं भी एक लॉजिकल ब्रेन था और मुझे काफी ज्यादा मुश्किल हुई थी इन सब चीजों को समझ पाने में, एक खुला दिमाग रखने में। इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था और इसीलिए मैं आपको ये समझाने वाला हूं एक इजीली अंडरस्टैंडेबल तरीके से। क्या अंडरस्टैंडेबल एक शब्द है? या आई थिंक सो। एनीवे, आप में से वो लोग जो ये सब समझते हैं और इस जर्नी पे काफी समय से हैं, आप ये देखेंगे कि एक्चुअली कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए, कुछ भी जो आप लाइफ में चाहते हैं मैनिफेस्ट करना, ये बहुत जरूरी हो जाता है अलाउ करना, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो एंड अलाउ करना यूनिवर्स को अपना मैजिक करने के लिए। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर अगर आप एक लॉजिकल ब्रेन हो जो आपको विपरीत बताता है। तो आपका दिमाग कह रहा हो सकता है, मैं समझता हूं लॉज ऑफ अट्रैक्शन, मैं समझता हूं मैनिफेस्टेशन, इट्स वेरी सिंपल, मुझे बस हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना है और सोचना है अबंडेंस के बारे में, मनी के बारे में। या फिर आप में से कुछ लोग अपने जीवन साथी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं एंड यू लाइक, आई गेट इट, ओके, मुझे उसे सचमुच विजुअलाइज करना होगा, उसे देखना होगा और उस मोमेंट में वहां रहना होगा। पर किसी कारण से ये आपके लिए काम नहीं करता और उसके लिए सबसे बड़ा रीजन है, और आप ये डीप डाउन कहीं ना कहीं जानते हैं शायद, जी हाँ, कि आपके अंदर एक ऐसा पार्ट है जो डिसबिलीफ में रहता है। ये पार्ट है आपका लॉजिकल माइंड जिसके अंदर डाउट है। वो बोलता है, वेल, मैं समझता हूं लॉज ऑफ अट्रैक्शन को और इन प्रिंसिपल्स को और मुझे ये सेंसिबल भी लगते हैं, पर फिर भी मैं अपने आप को बिलीव नहीं करवा पा रहा हूं कि मेरी रियलिटी सचमुच ऐसी हो सकती है। और ये एक प्रॉब्लम बन जाता है क्योंकि इवन इफ आपका ज्यादातर पार्ट तैयार है इस रियलिटी को बिलीव करने के लिए, अगर इसमें थोड़ा सा भी बल है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसमें बिलीव नहीं कर पाता है अगर, तो वो हमारी रियलिटी बनाता है और हम अपने सबकॉन्शियस दिमाग के बारे में उतने अवेयर नहीं होते हैं। ये हैं हमारे सबकॉन्शियस बिलीव्स और हमारे सबकॉन्शियस लिमिटिंग बिलीव्स। तो हम कैसे करवाएं अपने आप से ट्रस्ट और अलाउ करें ये सब होने देने के लिए? हम इसकी पूरी गहराई में जाएंगे, पर उससे पहले गाइस, शो रील, हिट इट। व्हाट्स अप गाइस, एरिक हो हियर, और ये वीडियो करेगा आपके लिए हाईलाइट और डिटेल में लेके जाएगा आपको स्टेप बाय स्टेप कि कैसे करते हैं लेट गो और कैसे ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे, ताकि आप अलाउ करें लॉज ऑफ अट्रैक्शन को काम करने देने के लिए। तो ये कैसे करना है? आई थिंक जो असली सवाल है वो है ऑपोजिट। एक बार आप अगर समझ जाते हैं ऑपोजिट उस चीज का जो आप अपने आप को बिलीव करवाना चाहते हैं, तो वो सारा डिसबिलीफ चला जाता है। इसका क्या मतलब है? कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे मैं यूनिवर्स पे पूरा भरोसा करूं कि वो मेरा साथ देगा, क्या पता ऐसा ना हो। जो असली सवाल आपको पूछना है, और इसने मेरे लिए बाय द वे सब कुछ क्लैरिफाई कर दिया था, तो असली सवाल है कि आप होते कौन हो ट्रस्ट नहीं करने वाले। जो लोग मेरे वीडियोस के आदी हैं उसको नीचे कमेंट्स में टाइप कीजिए ताकि हम अपनी लर्निंग को एक डीपर लेवल पे ले जाएं और वाइब्रेशंस को यहाँ फैलाएं ताकि हम मैनिफेस्ट कर सकें जो हम चाहते हैं। जो लोग यहाँ नए हैं प्लीज जानें कि हम लोग यहाँ पे अपनी लर्निंग्स टाइप करते हैं और बीच बीच में मैं वीडियो में आपको कहूंगा कुछ टाइप करने के लिए नीचे कॉमेंट्स में, जिससे लर्निंग को डीपर लेवल पे इंस्टिल किया जा सके, क्योंकि उससे आपको मदद मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हु आर वी नॉट टू ट्रस्ट? आप होते कौन हो ट्रस्ट नहीं करने वाले? तो इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूं। इसका मतलब यह है कि आप और मैं और सब कुछ और हर कोई जो हमारे आसपास है वो बनाया गया था किसी के द्वारा, किसी फोर्स के द्वारा, किसी मैजिकल पावर के द्वारा जो हमसे बढ़कर है। इसमें हमारी कोई राय नहीं है, ये हमारे लिए किया गया था। और अगर ये मैजिकल पावर, आप उन्हें गॉड कह सकते हैं, या फिर आप उन्हें यूनिवर्स कह सकते हैं, या फिर आप उन्हें लॉज ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं, या फिर साइंस कह सकते हैं। आप में से कुछ लोग लॉजिकल माइंडेड पीपल, आप उसे बिग बैंग कह सकते हो, वो भी ठीक है। पर हम ये डिनाई नहीं कर सकते
कि ये एक मैजिकल एक्सपीरियंस था, और उस मैजिकल एक्सपीरियंस का पावर, जो भी वो फोर्स है, वो हमसे कहीं बढ़कर है। हमारी इसमें कोई राय नहीं है, ना ही हमारा कंट्रोल है उस पर। ये हुआ और ये मैजिकल था। तो अगर हम ये एक्सेप्ट कर पाते हैं कि हमारा क्रिएशन एक मैजिकल एक्सपीरियंस था, और वो एक ऐसी चीज थी जो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, चलिए इस बारे में सोचते हैं कि क्या होता है जब हम इस प्लैनेट को छोड़ने वाले होते हैं। क्या ये हमारे हाथ में है कि हम इस प्लैनेट को कब छोड़ेंगे? क्या हमारी इसमें कोई राय है या हमारा कंट्रोल है कि हम कैसे इस प्लैनेट को छोड़ेंगे? अगर आप इस बारे में सोचेंगे, इट डजेंट मैटर कितना सेफ और कितना प्रोटेक्टिवली हम अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, हमारी इसमें कोई राय नहीं है, ना ही कोई कंट्रोल है। तो एक्चुअल फैक्ट की तरह, क्या ये सच नहीं है कि हमारा बर्थ और हमारी डेथ हमारे कंट्रोल में नहीं है? इनफैक्ट ये हमारे कंट्रोल के बाहर है। तो अगर बर्थ ऐसा है और अगर डेथ ऐसी है, तो चलिए फाइनल चीज की तरफ देखते हैं, हमारी एवरीडे लाइफ। हम ये यकीन करना चाहते हैं कि हाँ, लॉज ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम कर रहे हैं। हम ये भी यकीन करना चाहते हैं कि हमारे थॉट्स हैं जो हमारी रियलिटी बनाते हैं। पर यहीं पर आता है दूसरा सवाल कि हमारे थॉट्स आते कहां से हैं। आप में से कई लोग हैं जो कहना चाहते होंगे कि थॉट्स शायद मेरे दिमाग से आते हैं। कहाँ हो आप और कौन हो आप अगर आप यहां बैठे हुए हो इस फिजिकल बीइंग में? आप इस कंट्रोल रूम में बैठे हुए हो, अपने हैंड मूवमेंट्स को, अपने आई मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हुए। कहाँ हो आप? क्या आप इस वक्त दिल में हो या दिमाग में हो? क्या लगता है आपको? या फिर आपको लगता है कि यूर बियॉन्ड दिस? ऐसा क्यों होता है कि हम अपनी आंखें बंद करने पर अपने आप को देख सकते हैं और हम इमेजिन कर सकते हैं अपने आप को इस सब से परे, और देख सकते हैं अपने आप को इन ऑपोजिशन? क्यों? क्योंकि हम हैं एक इन्फिनिट बीइंग। और क्या होता अगर वो इन्फिनिट बीइंग ही यूनिवर्स होता? तो थॉट आता कहां से है? क्या हमें लगता है कि हमारे पास वो एबिलिटी है क्रिएट कर पाने की नए थॉट्स और आइडियाज? और अगर ये हमारे बस में नहीं होता तो? और अगर ये सच होता कि थॉट्स भी हमारे वश में नहीं है, तो हम होते कौन हैं नहीं ट्रस्ट करने वाले? क्योंकि आप दूसरों को ट्रस्ट करने में तो फेल नहीं हो रहे, आप अपनी रियलिटी को ट्रस्ट करने में फेल नहीं हो रहे, या फिर उन सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस में जो आप महसूस करते हो कि आपको डिफाइन करती हैं। तो सबसे बड़ी चीज जिसे आप नहीं ट्रस्ट कर रहे, अगर आप कहते हो आप यूनिवर्स को ट्रस्ट नहीं करते, तो आप अपने आप में ट्रस्ट नहीं करते। क्योंकि हम एक हैं, वी आर वन होल। और ये मैटर नहीं करता कि आप कितना कंट्रोल करना चाहते हो, आप वो कर भी नहीं सकते। ये भी नहीं बता सकते आप कि अगले पल में क्या होने वाला है। और अगर ये सब अगर 100% सच है इस वक्त, तो सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि हम यूनिवर्स को कैसे ट्रस्ट करें। असली सवाल ये है कि हम कैसे नहीं ट्रस्ट करें। होते कौन हैं हम ट्रस्ट नहीं करने वाले? जब हम इस रियलाइजेशन पर आते हैं, तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है बजाय सीखने के कि कैसे लेंगे अब एक गहरी सांस मेरे साथ। एंड आउट। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू ट्रस्ट, बट टू सरेंडर, बट टू अलाउ। बजाय ट्रस्ट करने के अपने इंट्यूशन को और फॉलो करना उस गुड फीलिंग या गॉड फीलिंग को, और सब चीजों को अलाउ करना, अनफोल्ड होने देने के लिए जैसे उन्हें होना चाहिए। और सब कुछ बहुत सुंदर होगा। होगा पीस, होगा लव, होगा वन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ज्यादातर लोग अपना लॉजिकल माइंड इसके अंदर ले आते हैं और वो हो जाते हैं बिजी सोचने में। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारा लॉजिकल माइंड एक्चुअली हमारा लॉजिकल माइंड नहीं होता है। थिंक अबाउट इट। हमारा लॉजिकल माइंड वो है जो हमें दूसरे लोगों ने बोला है सही या गलत है, टू डू और नॉट टू डू। हम इस दुनिया में इतना लॉजिकल दिमाग लेके नहीं आए थे, सिर्फ इंट्यूशन और वो फीलिंग, वो गट फीलिंग, वो गॉड फीलिंग, वो हार्ट फीलिंग। तो अगर हम चैनल बैक कर सकते हैं उस अलाइनमेंट में एंड जस्ट बी, सुने अपने इंट्यूशन को और उस फीलिंग को और उसे फॉलो करें और अलाउ करें चीजों को अनफोल्ड होने देने के लिए जो अनफोल्ड होने वाली है, द वे इट इज सपोज्ड टू बी। गाइज, अगर ये मैसेज लैंड किया है इवन सरफेस लेवल पे या डीपर लेवल्स पे, गहराई से, आपके वाइब्रेशंस पे,
थम्स अप को ज़रूर हिट करें और नीचे कमेंट करें कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मैं दुनिया भर में घूमता हूँ स्पीचेस देते हुए और मुझे बहुत अच्छा लगता है जानने में कि लोग मेरे वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं, सचमुच। एंड फाइनली याद रखें, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बटन भी, क्योंकि अब मैं डेडिकेटेड हूँ 3 वीडियोस हर वीक बनाने के लिए, ताकि मैं आपको अकाउंटेबल रख सकूं ये साल अपना बेस्ट साल बनाने के लिए। बट फॉर नाउ गाइज, चाओ।